सिंदबाद जहाजी की पहली यात्रा बहुत समय पहले बगदाद नगर में सिंदबाद नाम का एक युवक रहता था। वह एक व्यापारी का बेटा था, लेकिन अपने ऐशो आराम में इतना डूब गया कि पिता की दौलत खत्म हो गई। जब उसे एहसास हुआ कि अब उसके पास कुछ नहीं बचा है, तो उसने तय किया कि वह समुद्री यात्रा करके व्यापार करेगा और अपनी किस्मत फिर से बनाएगा। सिंदबाद ने अपनी थोड़ी बची हुई पूंजी से कुछ सामान खरीदा और एक व्यापारिक जहाज में सवार हो गया। जहाज में कई अन्य व्यापारी भी थे, जो दूर दूर के देशों में व्यापार करने जा रहे थे। यात्रा के दौरान समुद्र की लहरें शांत थीं और सब कुछ अच्छा लग रहा था। कुछ ही दिनों में उनका जहाज एक सुंदर हरी भरी द्वीप पर पहुंचा। द्वीप बहुत आकर्षक था और सभी व्यापारी वहां उतरकर घूमने लगे। कुछ लोग खाना बनाने लगे तो कुछ इधर उधर टहलने लगे। सिंदबाद भी अपने साथियों के साथ द्वीप पर टहलने लगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने वहां अपना खाना पकाना शुरू किया, द्वीप अचानक जोर जोर से हिलने लगा। सभी लोग घबरा गए। भयावह सच जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई साधारण द्वीप नहीं था, बल्कि एक विशाल समुद्री कछुआ था, जो कई वर्षों से पानी की सतह पर सोया हुआ था। जैसे ही आग की गर्मी से वह जागा, उसने अपना विशाल शरीर हिलाना शुरू कर दिया। व्यापारी डर कर इधर उधर भागने लगे। कुछ लोग तुरंत अपने जहाज की ओर लौट आए, लेकिन कुछ दुर्भाग्यशाली समुद्र में गिर गए। सिंदबाद का दुर्भाग्य यह था कि जब वह जहाज की ओर भागा, तब तक जहाज पहले ही रवाना हो चुका था। वह समुद्र में गिर गया और लहरों के सहारे बहने लगा। कई घंटों तक संघर्ष करने के बाद वह किसी तरह एक दूरस्थ टापू पर पहुंचा। वह बहुत थका हुआ था, लेकिन जिंदा बच जाने पर उसने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। सिंदबाद को जल्द ही एहसास हुआ कि यह टापू निर्जन नहीं था। उसने वहां घोड़ों के पैरों के निशान देखे। थोड़ी देर में उसे कुछ आदमी दिखाई दिए, जो राजा मेहरूज के अस्तबल के सेवक थे। जब सेवकों ने सिंदबाद से उसका हाल पूछा, तो उसने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने सिंदबाद को अपने साथ महल ले जाने का फैसला किया। राजा मेहरूज बहुत दयालु और बुद्धिमान शासक था। जब उसने सिंदबाद की कहानी सुनी, तो उसे अपने दरबार में रहने की अनुमति दे दी। सिंदबाद भी अपनी चतुराई और अच्छे व्यवहार से जल्द ही राजा का विश्वास पात्र बन गया। उसे राजा के व्यापारिक मामलों की देखरेख करने का काम सौंपा गया। एक दिन सिंदबाद को पता चला कि कुछ व्यापारी उनके नगर बगदाद जाने वाले हैं। उसने राजा से आज्ञा ली और अपने नए मित्रों के दिए हुए उपहारों और बहुमूल्य वस्तुओं के साथ उनके साथ यात्रा करने का निश्चय किया। राजा ने भी उसे कुछ कीमती सामान भेंट में दिए। लंबी यात्रा के बाद सिंदबाद आखिरकार बगदाद पहुंचा। वह बहुत खुश था कि उसने अपने धैर्य, चतुराई और हिम्मत से खुद को बचाया और एक बड़ी दौलत भी कमाई। अब वह पहले से ज्यादा समझदार और अनुभवी बन चुका था। धैर्य और साहस से कठिनाइयों को पार किया जा सकता है। समझदारी और चतुराई जीवन के संकटों में मददगार होती है। जो जोखिम उठा